आप सबको बहुत बहुत नमस्ते। ईश्वर की अनुकंपा से आज हम फिर से इस व्याख्यान को कंप्लीट करेंगे, पूर्ण करेंगे। अब तक आपने देखा कि किस तरीके से सूर्य से बाकी ग्रह निकले और कैसे चंद्रमा बने, लेकिन हमें अब सूर्य की ओर जाना है, राइट? तो हमने अभी तक जो लास्ट वीडियो थे उसमें हमने देखा कि किस तरीके से तीन तत्व अनादि हैं, अर्थात ईश्वर, आपके आत्मा और प्रकृति। ये तीनों जो हैं अनादि हैं, अर्थात कभी जन्म नहीं लेते, राइट, और ना ही कभी मरते। दे आर एटर्नल। अब मेरे पास कुछ प्रश्न आए, लेकिन उसमें से एक प्रश्न है जो काफी लोगों ने पूछा। मैं जल्दी से उसका उत्तर दूंगा कि भाई, अगर ईश्वर जो है सर्वव्यापी है, यानी अर्थात सब जगह है, तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश और जैसे बड़े बड़े गुरु सदगुरु समझाते हैं कि कृष्ण जी भगवान हैं और राम भगवान हैं, इस तरीके से ये सब क्या है फिर? मतलब यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो गए। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ईश्वर अर्थात ओम है। ईश्वर ना तो जन्म लेता है और ना ही कभी मरता है। लेकिन आपने जैसे देखा होगा, ब्रह्मा, विष्णु, महेश हैं, तो वो तो महापुरुष हैं, अर्थात वो महर्षियों के भी ऋषि हैं, वो भगवान हैं। भगवान और ईश्वर में डिफरेंस होता है, अर्थात भगवान अलग होता है और ईश्वर अलग होता है। भगवान वो है जिस पे सारी शक्तियां हो, अर्थात जो कुछ भी प्राप्त करने योग्य हो, लेकिन वो कभी भी ईश्वर नहीं हो सकता है। वो बहुत देवीय शक्तियां उसके अंदर रहती हैं, ऐसे व्यक्ति के अंदर, लेकिन ईश्वर नहीं बन सकता, क्योंकि ईश्वर बनने के लिए तो उसे पूरे सृष्टि में सर्वव्यापी हो जाना पड़ेगा, सब जगह फैल जाना पड़ेगा। अब आप इसको कुछ ऐसे समझिए, जैसे 1 से लेके 10 तक नंबर हैं। 10 में मैं ये कहता हूं कि 10 में सबसे बड़ा मेडिटेटर, जो सबसे सर्व ध्यान करने वाला पुरुष होगा या युवती होगी, वो 10 नंबर पे है। अर्थात वो पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेगा ईश्वर का, वो ईश्वर में लीन हो जाएगा। तो आप समझिए, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये 9वें या 10वें ही नंबर के हैं। ये सृष्टि के आरंभ में प्रकट हुए थे, पैदा हुए थे, अर्थात मां की कोख से पैदा नहीं हुए थे, इनका निर्माण हुआ था। रामकृष्ण जो हैं, उनका भी नंबर करीब करीब 8 के करीब है मेडिटेशन में, और जो शक्तियां उन्होंने अर्जित करी थी। इसमें हम बाद में जाएंगे। तो इतने में आप ये समझ लीजिए कि ईश्वर अलग है और भगवान अलग हैं। हम भगवान की भी पूजा करते हैं अपने धर्म में, हिंदू धर्म में, लेकिन हम जो है ईश्वर को ही मानते हैं सबके सब, क्योंकि हमारे जो भगवान हैं ये सारे, ये ईश्वर को ही मानते थे और ईश्वर का ही जाप करते थे। आप सबको देख लीजिए, सब ओम पे ही ध्यान करते हैं। ओम के अलावा और कोई किसी पे ध्यान नहीं करता है। जितने भी बड़े बड़े आपके ऋषि, महर्षि हुए, ब्रह्मा हो गए, विष्णु हो गए, इवन महेश हो गए, सब जगह ओम का ही ओमकार होता है। तो ये तो हो गया आपके प्रश्न का उत्तर। बाद में भी हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। अब आते हैं कि किस तरीके से सृष्टि निर्माण शुरू हुआ। अब आज के विज्ञान के आधार पे समय जो है, समय को ढूंढने में लगे हुए हैं, लेकिन समय जो है वेदों के हिसाब से समय बाद में आता है। अभी तो प्रकृति है। आपने देखा कि प्रकृति सब जगह है और परमपिता परमात्मा सब जगह पे हैं। और प्रकृति क्या है? प्रकृति क्या है? 3 गुण, जैसे आप देख सकते हैं, सत्व, तमस और रजस। इन तीनों का बैलेंस जो है वेदों के अनुसार, वो प्रकृति कहलाता है। तीनों का बैलेंस जब होता है तो वो समान रूप से वो प्रकृति कहलाया जाता है। अब प्रकृति सब जगह फैली हुई है और ये तीनों गुण भी सभी जगह फैले हुए हैं। और ये क्या है? ये कोई एटम की तरह नहीं है कि ये अणु है। जैसे आज का विज्ञान जो है विनाशकारी विज्ञान है, वो सब चीजों को काट काट के देखता है। हमारे वेदों का विज्ञान तो बहुत महान है, वो सब चीजों को एक साथ देखता है। इसीलिए वेद कहते हैं कि सब पूरा परिवार है। ऐसा नहीं है कि भाई तुम अलग और हम अलग हैं, ये पूरा परिवार है। मनुष्य, इवन सृष्टि, इवन ब्रह्मांड, पूरा एक ही परिवार है। अब क्या होता है, परमपिता परमात्मा जो सब जगह फैले हुए हैं, क्योंकि सृष्टि भी फैली हुई है, सबसे पहले वो क्या करते हैं? सत्व, तमस और रजस, जब तक ये बैलेंस में है तो सृष्टि का निर्माण नहीं होता है, क्योंकि उन्हीं को ज्ञान है उस पूरी पजल का। उन्हीं को ज्ञान है कि किस तरीके से इन 3 चीजों को लेके, जो 3 पदार्थ हैं, सत्व, रजस और तमस, जो प्रकृति है, उसको लेके कैसे सृष्टि निर्माण करना है। तो वो ये पदार्थ जो सब जगह फैले हुए हैं, वो क्या करते हैं? सर्वप्रथम उस प्रकृति में से निकालते हैं महत, जिसे कहते हैं बुद्धि। पूरे ब्रह्मांड में एक फील्ड फैल जाता है। आप सोचिए, एक जाल बन जाता है। अब इसको किसी भी, इस पदार्थ को, इस फील्ड को आप कहीं से भी डिटेक्ट नहीं कर सकते। कोई मनुष्य इसे डिटेक्ट नहीं कर सकता। इसको जानने के लिए सिर्फ आत्मा से ही जाना जा सकता है इस ज्ञान को। और वो आत्मा भी तभी ज्ञान को जान सकती है जब वो स्वयं ईश्वर का रियलाइजेशन कर ले, अर्थात वो स्वयं आध्यात्मिक आत्मा हो, लीन हो जाए पूर्ण रूप से ईश्वर में, तभी
जान सकती है, और उसके अलावा कोई भी व्यक्ति इसको ऐसे नहीं जान सकता। अब मैं क्या है, मैं तो बाकी बड़े बड़े पुरुष महापुरुष हैं आपके, उनका ही ज्ञान है जो आपको मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। तो होता क्या है, जब पूरे ब्रह्मांड में ईश्वर ने एक जाल फैला दिया, आप ये लगाइए, जैसे कहीं पे सूर्य बनना है, कहीं पे धरती बननी है, कहीं पे तारे बनने हैं, कहीं पुच्छल तारे बनने हैं, तो वो सारा का सारा जो बुद्धि से वो पूरा एक फील्ड बन जाता है। तो एक वेदों के अनुसार पूरा बनना जो है एक वीणा के समान है, मतलब एक वीणा की जो तारे होती हैं, स्ट्रिंग्स, ये उस तरीके से सृष्टि का निर्माण वेदों में होता है। तो समय तो बहुत दूर है। अब इसमें इसको बुद्धि तो बनी, लेकिन इससे पहले समझने के लिए ये समझिए कि सत्व, तमस और रजस क्या है। सत्व को समझने के लिए यह जरूरी है कि सत्व एक पॉजिटिवनेस है, एक ऊर्जा है उसके अंदर। जो सत्व जो फील्ड है उसमें ऊर्जा है, पॉजिटिवनेस है, और उसमें लाइट है जिसे आप कहते हैं। तो विज्ञान के रूप में अगर हम इसको समझेंगे तो फोटोन जो है, फोटोन सत्व के द्वारा बना हुआ, निर्मित हुआ है, क्योंकि उसमें रोशनी है, ठीक है, उससे दिन होता है। वो सूर्य में भी आपने देखा है कि सूर्य में भी फोटोन है। ऐसे ही ब्रह्मांड में अलग अलग जगह फोटोन और भी पार्टिकल्स हैं जो ऊर्जा वाले पार्टिकल हैं, वो सब सात्विक हैं, सत्व की प्रॉपर्टी से बने हैं वो। तो इसी सत्व को अगर लेंगे और जब हम आगे चल के देखेंगे कि मनुष्य का निर्माण क्यों, कैसे हुआ, कब हुआ और क्या पर्पस था, तब हम देखेंगे कि सत्व जो है मनुष्य के शरीर में एक अलग तरीके से रिएक्ट करता है। मतलब वो व्यक्ति बहुत सात्विक होता है, बहुत ज्ञानी होता है, आध्यात्मिक होता है। ऐसा व्यक्ति सुबह जल्दी उठता है, 4 या 5 बजे करीब उठेगा, वो शांति से बैठेगा और उसके बाद वो समय पे सोएगा, ज्यादा उसका कुछ मेल मिलाप नहीं होगा, बहुत शांत व्यक्ति होगा, इस तरीके का ज्ञानी व्यक्ति होगा। ऐसा नहीं है कि वो बहुत अमीर हो, अरबपति खरबपति हो, लेकिन एक शांत स्वभाव का व्यक्ति होगा, ज्ञानवान होगा। इसके विपरीत यही सत्व अगर आप देखें ब्रह्मांड क्रिएशन में, तो हम यहाँ पे ब्रह्मांड क्रिएशन पे फोकस करते हैं, मनुष्य के शरीर में नहीं जाएंगे, क्योंकि ये सारे के सारे जो पदार्थ हैं, सत्व, तमस और रजत, ये मनुष्य के शरीर में अलग तरीके से बिहेव करते हैं, तो उसमें हम बाद में पढ़ेंगे। अब सृष्टि निर्माण में देखिए क्या होता है। तो सत्व का आपको मैंने बता दिया कि सत्व की एक प्रॉपर्टी है, मतलब ऊर्जा, रोशनी। तो उसको लेके रोशनी वाले कण बनते हैं, रोशनी वाले जैसे आपके ये क्वार्क्स हो गए, इनमें भी रोशनी रहती है, फोटोन हो गए, इनमें भी रोशनी रहती है, तो रोशनी वाली चीजें बनती हैं। इसी के साथ आपने रजस होता है। रजस क्या है? मोशन। तो आपने देखा होगा जैसे एडीएचडी हो गया लोगों को, ज्यादातर लोग हाइपर हैं आजकल, तो उनमें बहुत ज्यादा रजस की मात्रा है, फोकस नहीं हो पाता है। लेकिन सृष्टि निर्माण में रजस का क्या होता है? मोशन चाहिए किसी भी चीज को बनने का, हर चीज गतिमान है, तो जो चीज गतिमान है उसके लिए रजस चाहिए, तो ईश्वर रजस का उपयोग करता है, जो रजस पदार्थ है उसमें प्रकृति के अंदर। ऐसे ही तमस है, हर चीज का वजन होता है, वेट होता है, इनर्शिया होता है, उसके लिए रजस का उपयोग करता है ईश्वर सृष्टि प्रकृति के अंदर से। तो अब ये तो आपने समझ लिया। अब बुद्धि का निर्माण हो गया प्रकृति के अंदर से। प्रकृति में थे रजस, तमस और सत्व, ठीक है। ये इस तरीके से है जैसे अग्नि है। अग्नि को अगर आप अग्नि मनुष्य के अंदर लगा देंगे, या मनुष्य तो उसमें जल जाएगा, लेकिन उसी अग्नि के उपयोग से बड़ी बड़ी चीजें भी बनती हैं। उसके उपयोग से कई सारे केमिकल पदार्थ साथ में आते हैं, सोना है वो भी मेल्ट होता है, तो उपयोगी चीजें भी बनती हैं। तो ये हमारे पे डिपेंड करता है कि अग्नि किस तरीके से उपयोग करें हम अग्नि को, क्योंकि अग्नि तो जलाती है जब भी गर्म है, लेकिन उस गर्मी से उपयोगी भी चीज बनती है और परमाणु बम भी बनता है जिससे विनाश होता है। इसी प्रकार से, क्योंकि ईश्वर तो हमेशा सही कार्य करते हैं, उनमें कोई गलत करने की कोई इच्छा नहीं होती है, तो वो हर चीज अच्छी ही बनाते हैं। तो जो पहला फील्ड बना उसको कहते हैं महत, अर्थात बुद्धि, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस भी आप कह सकते हैं, इसको इंटेलिजेंस कह सकते हैं, जिससे कि कहां पे क्या बनना है। जैसे कहां पे तारे बनने हैं, कहां पे आपके ग्रह बनने हैं, सूर्य बनना है, ये सब पूरा लेआउट एक फील्ड बन जाता है पूरे ब्रह्मांड में। ईश्वर बना देते हैं इसको। अब क्योंकि ईश्वर को पूर्ण ज्ञान है उस अपनी सृष्टि को निर्माण करने का, तो अब आप ऐसे समझिए, अगर आप अभी अपनी आंख बंद करें और आप सोचें कि एक अश्व का निर्माण करना है, तो आप अश्व को तो बना लेंगे, तो वो जो अश्व का बनाना है वही सेम ईश्वर करता है। वो पूरे ब्रह्मांड में सब चीजें बनाता है कि कहां पे क्या क्या कब कब बनना है। लेकिन आप जब अश्व को बना तो लेंगे, लेकिन जैसे आप आंखें खोलेंगे तो वो बन नहीं पाएगा। बस यहीं पे ईश्वर और हमारे में डिफरेंस हो जाता है, क्योंकि परमपिता परमात्मा जो है वो उस फॉर्म को, घोड़े की को घोड़ा बनाना जानते हैं। उन तत्वों को यूज करके, सत्व, रजस और तमस जो बाकी पदार्थ हैं, उनके उपयोग से वो उस अश्व को पूर्ण बनाना जानते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो एक और फील्ड का निर्माण होता है महत के बाद, उसे कहते हैं अहंकार। तो अर्थात जैसे ग्रह बनना है, वो फील्ड तो फैल गया ब्रह्मांड में कि भाई यहां पे ये ग्रह बनना है इस जगह पे। अब वो फील्ड पूरा है। अब इसे फील्ड को समझिए,
ये साधारण चीजें नहीं है, ये कोई एटम, क्वार्क, छोटी मोटी जो चीजें घूम रही हैं, फोटोन, ये नहीं है, ये क्या है, फील्ड है। अब अहंकार क्या करेगा, अब अहंकार का जो फील्ड है वो उस गोले को, कि इस गोले में पूर्ण रूप से तरीके से इसमें जुपिटर ही बनेगा, तो वो जुपिटर वाला जो गोला है वो अहंकार है, मतलब वो उसको आइडेंटिटी दे देता है कि भाई यहां पे ये जुपिटर, ये ग्रह ऐसे ही इसी प्रकार से बनेगा। तो इसी तरीके से पूरे ब्रह्मांड में ये अहंकार का फील्ड भी जनरेट हो जाता है। फिर ईश्वर क्या करते हैं, एक और फील्ड का निर्माण करते हैं, उसको कहते हैं मन, माइंड जिसे कहते हैं। ये माइंड मनुष्य के अंदर भी है, लेकिन ये माइंड मनुष्य का नहीं है, ये पूरे ब्रह्मांड में मन फैला हुआ है। मन बहुत ही विचित्र फील्ड है, ये इंटरकनेक्टेड फील्ड है। मन हर मनुष्य के अंदर से भी कनेक्ट है, और मन की एक प्रॉपर्टी है, मन की जो प्रॉपर्टी ईश्वर ने बनाई है वो है कि अट्रैक्ट होना, मतलब कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज से अट्रैक्ट होना। मन किसी का भी कभी भी ऐसे शांत नहीं रह सकता कि वो बिल्कुल ही शांत पड़ा हो, वो तो एक योगी का ही रह सकता है मन शांत होना, अर्थात वरना मन जो है एक चुंबक की तरह है, उसको कुछ ना कुछ चाहिए। जैसे कुछ लोग पढ़ने में ध्यान लगाएंगे, कुछ लोग बदमाशी में ध्यान लगाएंगे, कुछ लोग कुछ करेंगे, कुछ लोग कुछ ना किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहेंगे, तो ये सब मन की वजह से है। मन की चंचलता मनुष्य के विनाश का भी कारण है, और मन की चंचलता का ना होना वो मनुष्य के बहुत ऊपर जाने का भी कारण बन सकती है। खैर, मनुष्य में फिर नहीं जाएंगे, सृष्टि निर्माण में आइए। तो ये जो मन बनाया है ईश्वर ने, ये मन फील्ड बना है, प्रकृति, बुद्धि, अहंकार, और फिर मन की जनरेशन हुआ है। मन सबको इंटरकनेक्ट कर देता है, तो जैसे ये ग्रह है, दूसरा ग्रह है, इसी तरह मनुष्य के शरीर में से भी है, इसीलिए कहते हैं मन की गति से चलना। तो जो महान योगी होते हैं वो मन की गति से निकल जाते हैं शरीर में से। तो ये यहां तक का विज्ञान हमने अब तक पढ़ा। अब यहां तक आपने देखा कि कहीं भी समय शुरू नहीं हुआ है, जिसे टाइम कहते हैं मनुष्य। तो टाइम इसलिए शुरू नहीं हुआ है क्योंकि ईश्वर के लिए तो टाइम की कोई वैल्यू ही नहीं है। ईश्वर तो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर मींस भविष्य में, भूत में और अभी वर्तमान में, सब जगह ईश्वर ही ईश्वर है। तो ईश्वर के लिए वो समय नहीं है, समय तो हमारे लिए है कि भाई कब सब चीजों का निर्माण हुआ। तो यहां तक हमने देखा कि अलग अलग किस्म के फील्ड बनाए गए हैं पूरी की पूरी सृष्टि के अंदर। ठीक है, यहां पे कहीं भी समय का जनरेशन नहीं हुआ है, समय नहीं आया है। अब समय कब आया या समय कैसे बना, इसको हम अगले व्याख्यान में पढ़ेंगे, क्योंकि तब समय का निर्माण शुरू होगा। तो अब तक आपने क्या देखा कि प्रकृति के अंदर, यह भी मैं बताना चाहता हूं, यह आज तक कहीं लिखा नहीं है, जो प्रकृति है उसके अंदर ही वो सारी फोर्सेस हैं, जिसे आप ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहते हैं, या फिर आप अलग अलग जितनी भी फोर्सेस हैं, ये सब उसी के अंदर हैं, प्रकृति के अंदर। अब उन फोर्सेस को कहां, कब, कैसे एक्टिवेट करना है, वो सिर्फ वो ईश्वर ही जानता है, वरना हम सबके सभी ईश्वर बन जाते। तो वेदों के अंदर, वेद मंत्रों से ईश्वर सृष्टि नहीं बनी है, वेद मंत्रों में सृष्टि निर्माण का पूरी विधि दी हुई है। तो मैं आशा करता हूं कि इतने समय में आप अब तक ये समझ पाए कि हम ईश्वर, प्रकृति, सत्व, तमस, रजस, बुद्धि जो पूरा फील्ड है, अहंकार का जो पूरा फील्ड है पूरे ब्रह्मांड में, और मन जो है पूरे ब्रह्मांड में, आप इन चीजों को समझ पाए होंगे। इसके साथ ही आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और अगली बार हम देखेंगे कि समय कैसे निर्माण हुआ, और उसके बाद जो होगा बड़ा इंटरेस्टिंग व्याख्यान होगा, क्योंकि हम समय से फिर चलेंगे कि किस तरीके से बाकी चीजें बनी, कि सूर्य कब निकला। तो आपको नमस्ते, और आप YouTube पे इसे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसको लोगों से शेयर करिए, जिससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा समझ पाए कि सनातन धर्म कितना महान है, और उसको फॉलो करने वाले बहुत कम लोग हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 5-10 हज़ार हैं, वरना सारे के सारे जो हैं उसके विनाश में ही लगे हुए हैं। इस व्याख्यान को फिर हम आगे कंटिन्यू रखेंगे। नमस्ते।